बढ़ते हैं आगे। इटावा में नेवी अफसर अजय यादव की पत्नी आरती की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में रेलवे के टीटी पर नेवी अफसर की पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। 32 साल की आरती यादव पटना आनंद विहार स्पेशल ट्रेन में टिकट को लेकर टीटी से बहस के बाद रहस्यमय तरीके से लापता हुई और कुछ घंटों बाद यहां पर वो स्टेशन से पहले ट्रैक पर उनका शत विक्षत शव मिला। टिकट के झगड़े में नेवी अफसर की पत्नी की मौत। टीटीई से बहस के बाद नेवी अफसर की पत्नी गायब। टीटीई पर लगा हत्या का आरोप। यूपी के इटावा में रेल की पटरियों पर पड़े इस शव की तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि कलेजा कांप जाए। एक नेवी अफसर की पत्नी की यात्रा के दौरान हुई दर्दनाक मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया। ट्रेन से गिरने के बाद उनका एक हाथ कट गया और चेहरा तो पूरी तरह से फट गया। ये खौफनाक वारदात मुंबई में तैनात नौसेना के अधिकारी अजय यादव की पत्नी आरती के साथ हुई। वो पटना से दिल्ली के आनंद विहार जा रही स्पेशल ट्रेन में सवार थी, लेकिन ये सफर 32 साल की आरती का आखिरी सफर बन गया, क्योंकि इटावा के पास रेल की पटरियों पर उनका शव मिला। इसके बाद हड़कंप मच गया। परिवार वालों ने कहा कि आरती की हत्या की गई है और ये हत्या रेलवे के टीटीई ने की है। परिवार के लोगों ने बताया कि आरती इलाज के लिए अक्सर दिल्ली जाती थी। इस बार भी वो दिल्ली इसी वजह से जाने के लिए पटना आनंद विहार स्पेशल ट्रेन में चढ़ गई, लेकिन उनका रिजर्वेशन दूसरी ट्रेन में था। इस वजह से टिकट को लेकर कोच में टीटीई संतोष से उनकी बहस हुई और आरोप है कि देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि टीटीई ने गुस्से में आरती को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। विवाद हुआ है और वो जो है ट्रेन से कूद गई है या गिर गई है या फेंक दिया गया है। वो हमें अभी इसके ऑथेंटिक नहीं मिल पा रहा है कि उनका स्टेटमेंट क्या है, लेकिन ऐसी सूचना दर्ज कराई गई है। इसके बाद हम लोगों को जानकारी हुई है तो हम लोग यहाँ आए हैं और जब हम लोग थाने गए हैं भरथना में, तो भरथना में ये पता चला है कि जो घटना स्थल है, घटना स्थल से 4 किलोमीटर पहले जो है इनका बैग प्राप्त हुआ है। वो बैग हम लोगों को सुपुर्द किया गया है। तो 4 किलोमीटर पहले बैग मिलना, 4 किलोमीटर के बाद डेड बॉडी मिलना और 4 किलोमीटर के बाद ही जो है स्टेशन है। तो इससे तो यही लगता है कि टीटी ने जो है इसमें जानबूझ के पहले सामान फेंका है और फिर जो है उसको बहू को फेंका है। वैसे पुलिस ने शुरुआती जांच में आरती की मौत की वजह ट्रेन से गिरना बताया, लेकिन आरती के परिवार वालों के आरोपों को देखते हुए टीटीई के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त हो गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है हत्या का, और इसमें जो दोषी होगा विवेचना के बाद गुण दोष के आधार पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तहरीर तो पूरा हमें नहीं मालूम। आरोप लगाया है कि हमारे पत्नी को धक्का देके गिरा दिया गया है। मेमो जो मुझे मिल रहा है तो स्टेशन मास्टर का गिरने का मिल रहा है। अब तुम मुकदमा के बाद जब विवेचना का भय जो प्रकाश में आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। नेवी अफसर की पत्नी आरती की मौत टीटीई के धक्का देने की वजह से हुई, ये आरोप लगाने वाले आरती के परिवार वालों को शक इसलिए भी हुआ क्योंकि आरती का बैग, मोबाइल और डेड बॉडी करीब 4 किलोमीटर के दायरे में फेंके गए। यानी आरती का बैग कहीं और था, मोबाइल कहीं और शव कहीं और। इसलिए शक की सुई टीटीई पर ही टिक गई, क्योंकि जान गंवाने वाली आरती के परिवार को लगता है कि टिकट की वजह से हुई बहस के बाद टीटीई ने आरती को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया और फिर सोच समझकर उनका बाकी सामान अलग अलग जगहों पर फेंक दिया।